देश में कोरोना की रफ्तार पिछले कुछ दिनों से कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में 2 लाख से कम मामले आए हैं और करीब 40 दिनों के बाद देश में कोरोना के मामले 2 लाख से कम आए हैं। पहली बार यानी कि थोड़ी राहत जरूर महसूस की जा सकती है। पिछले 24 घंटों में देश में 3,511 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़ा, जो मौतों के आंकड़े की बात करें तो करीब 950 मामले कल के मुकाबले पिछले 24 घंटों में कम है। देश में फिलहाल करीब 25,86,000 एक्टिव केसेस अभी भी हैं। एक दिन में 3,26,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कल 20,58,000 टेस्ट किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है अभी वो करीब 10% के आसपास चल रहा है और पिछले कई दिनों से देश में 10% से, कई दिनों के बाद ऐसा है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से कम आया है। तो आपको यहाँ पर एक आंकड़ों के जरिए हम बताते जा रहे हैं कि जो रोजाना के जो मामले हैं वो किस तरह से उन्होंने तेजी पकड़ी। लेकिन आज 40 दिनों के बाद मामले कम आए हैं और 2 महीने से बहुत तेज हो गई थी रफ्तार। फरवरी में जहां 3.5 लाख नए मामले आए थे वो मार्च में बढ़कर 10.25 लाख हो गए। अप्रैल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अकेले अप्रैल में 66 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे एक महीने में। तो मई में और बुरी हालत है। 25 दिनों में करीब 82 लाख मामले सामने आ चुके हैं। और अगर हम कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों की बात करें तो वो भी रफ्तार पकड़ रहा है। फरवरी में जहां 2,777 मरीजों की मौत हुई थी एक महीने में, मार्च में बढ़कर वो 5,417 हुई। और अगर अप्रैल की बात करें तो अकेले अप्रैल में करीब 46,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और मई में हालत और भी भयावह हुए हैं। सिर्फ 25 दिनों में करीब 99,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार जुड़ गए हैं। परिमल, जब 2 महीनों के भीतर करीब 1.5 लाख लोग आपके देश में जान गंवा चुके हों तब ये बात करना बेमानी होता है कि ये जो आंकड़े कुछ वक्त से कम आ रहे हैं इनका क्या देखा जाए। लेकिन अगर कल से हम आज के मुकाबले परिमल मौतों के आंकड़ों की बात करें तो करीब 950 मौतें जो हैं आज वो कम हुई हैं। क्या कहीं इस बात की उम्मीद की जा सकती है या क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि अब शायद यहाँ के बाद मामले घट सकते हैं, खासकर मौतों के? देखिए, जो स्थिति बता रही है वो यही कि मामले अब गिरने शुरू जरूर हुए हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों में टेस्टिंग को लेकर सवाल जरूर रहा है अदिति की टेस्टिंग उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। बिहार की बात करें, यूपी की बात करें तो टेस्टिंग उस हिसाब से नहीं है। तो ऐसे में आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई हम उस तरफ पहुंच रहे हैं जो एक सकारात्मक हो और एक ऐसी स्थिति में जहां पे हम ये सुकून भरी सांस ले सकें। तो यहाँ पर यह भी चिंता की बात है कि टेस्टिंग वहां बढ़ाने की जरूरत है। खासतौर पे ग्रामीण इलाकों की बात करें तो करीब 99,000 लोग हैं, उन्होंने जान गंवाई है सिर्फ अप्रैल के महीने में, जो आंकड़े बता रहे हैं। तो वो भी एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन जिस हिसाब से अब मौत के आंकड़े घटने शुरू हुए और जानकार यही बताते हैं कि जब आंकड़े जुड़ते हैं तो वो उसी दिन जुड़ जाते हैं जब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब उनकी तबियत बिगड़ती है या जिनमें डेथ रिपोर्ट होती है वो 1% क्रिटिकल मरीज होते हैं तो उसके डेथ में करीब करीब 15 से 20 दिनों का वक्त लगता है। और 9 मई के बाद से आंकड़ों में गिरावट शुरू हुई है। तो धीरे धीरे अगर यही स्थिति रहती है तो मौत के ग्राफ भी, जो मौत के आंकड़े हैं वो भी घटेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चिंता बढ़ती है कि जिस हिसाब से रिकवरी बढ़ रही है उस हिसाब से पोस्ट कोविड की बात भी आ रही है, यानी लंबे समय तक लोग बीमार रहते हैं। तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल केयर को दुरुस्त रखने की जरूरत अभी भी है, क्योंकि जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो लंबे समय तक कई मरीज बीमार भी रहते हैं, उनकी शिकायत भी रहती है। तो उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ में इस बात को लेकर भी चिंतन मंथन करने की जरूरत है, खासतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर, कि जिन लोगों ने अपने ब्रेड बटर अर्नर, जो परिवार में एक सदस्य कमाने वाले थे, अगर उनकी जान गई है तो उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बननी चाहिए उसको लेकर भी, कि सरकार एक नीति बताएं कि आखिर उन बच्चों को लेके, परवरिश को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके वो क्या इंतजाम करने वाली, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है आने वाले वक्त में और उस पर भी अभी से विचार करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी नीति को अमल में लाने में एक लंबा वक्त लगता है। तो हमें उस दिशा में भी सोचने की जरूरत है कि जिस परिवार के जो मुखिया हैं, जिनकी जान गई है, उनके बच्चों का पालन पोषण या पढ़ाई लिखाई कैसे हो, उसको लेकर भी नीति आने वाले वक्त में बने।